चलो जी शुरू करते हैं। तो कल हम कर रहे थे, कल हमने स्टार्ट क्या किया था? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। Yes. Yes, sir. है ना? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो हमने कल स्टार्ट किया था दैट वाज यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, करेक्ट? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन है, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, उसमें हमने क्या देखा था? एक तो हमने टेंशन का एक्सप्रेशन निकाला था। टेंशन हर पॉइंट पे सेम होती है? No, sir. No, sir. No, थीटा पे sir. डिपेंड करेगी सर। थीटा पे डिपेंड करेगी। कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है? नीचे सर 180 डिग्री vertically तो downward. 0 degree, नहीं, 2 degree ज्यादा. 0 degree. हाईएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे या हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे? लोएस्ट पॉइंट Lowest Lowest point पे करेक्ट। लोएस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे सबसे कम होती है। कम होती है. और मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहती है ना? नो सर। No, sir. और होती रहती है सर। चेंज होती रहती है. चेंज होती रहती है, ठीक है। चेंज होती रहती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाते जाते बढ़ रही है, फिर नीचे आते जाते कम हो रही है। तो कम एवरी हो रही है. पॉइंट द मैकेनिकल एनर्जी एट एवरी पॉइंट इज नॉट कंजर्व, राइट? Conserve. यस सर। हमने कल Yes. इतना कर लिया था। आज इसके एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है? ओके जी, इसका एक क्वेश्चन करेंगे अभी। आई हैव फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर जैसे 22 नंबर फाटक है, तो वैसे एक फ्लाईओवर है और यहाँ पे नमन गाड़ी लेके चल दिया। जब नमन की गाड़ी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची, तो उस टाइम पे उसका नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। फाइंड दी नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द कार ऑफ मास m at the highest point of the flyover of radius r. Consider the speed of car is constant v. निकाल दो जी, निकाल दो, आंसर निकाल दो। कुशल अग्रवाल वरुण गुप्ता, आंसर जो है वो गलत है। सर वो ईमेल भेज क्या कह रहा है कुशल? सर वो ईमेल भेजा गया था। क्या कह रहे हैं? उच्ची बोल थोड़ा सा। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, नॉर्मल रिएक्शन ऑन दी कार कर लो यहाँ पे, ऑफ दी कार, ऑन दी कार। भाव ना समझ गए तुम लोग। हाँ भाई जनता, कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? गुरकर्मन, ये दोनों मास अलग अलग क्यों हैं? ठीक है, करेक्ट है गुरकर्मन। मुस्कान, सर बोल दो आंसर। दोबारा चेक करो।
अरे अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है गौरी, करेक्ट। नमन गाड़ी चलानी आती है? यस आती है। लाइसेंस तो नहीं बना होगा अभी? अभी तो नहीं। तो चलाइए। सब बहुत बड़ी। हैं? हाँ सब बहुत बड़ी चलाई है। क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ी चलाई है। बहुत बार चलाइए बिना लाइसेंस के, अंदर हो जाएगा। नहीं सर ऐसे नहीं। सर अब तो पेरेंट्स को भी अंदर करते हैं। हाँ अंदर मतलब भेजो सर एक्चुअली इसको। पेरेंट्स ही अंदर हो जाएंगे। सर एक बड़ी ठोकी भी है गाड़ी। ठोकी भी है? सर जब सीख रहा था तब। कुशल अग्रवाल, अरे तुम लोग गड़बड़ करार कर रहे हो भाई साइन का। कुशल अग्रवाल एंड मुस्कान एंड अनुप्रीत। सर बस पार्किंग का काम आप नमन को दे दो। अच्छा भाई, बाइक के लिए भी लाइसेंस चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ऐसे कैसे रिविका तुम बिना लाइसेंस के बाइक चला लोगी? चलो जी बनाते हैं इसमें। अरे सिंपल सी चीज है। इसमें क्या है? नीचे को वेट लग रहा है एमजी नमन? यस यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, ऊपर की तरफ कुछ लग रहा है? नॉर्मल। बिल्कुल। नॉर्मल। नॉर्मल। क्या ये गाड़ी चक्कर में घूम रही है? यस सर। यस जिसका सर। रेडियस क्या है? आर। आर। आर नेट। अच्छा सेंटर किधर है सर्कल का? नीचे ऊपर? के नीचे। नीचे। अगर नीचे है तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितनी हो जाएगी? mg माइनस n। जी माइनस mg mg माइनस -n। n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो n कितना आ गया? mg माइनस m स्क्वायर बाय r। ठीक है। सही है सर आंसर। और बस सर ये फ्लाईओवर में बंदा सर्कल में कैसे घूम रहा है? फ्लाईओवर है ना सर्कुलर शेप सेमी में। सर्कल हो गया। सेमी सर्कल हो गया। हाँ सर्कुलर, सर्कल का पार्ट हो गया ना ये निवेदिता। तो मेरे को लगा बस बंदा ऊपर जा रहा है, कुछ भी नहीं। मेरे को लगा फिर नॉर्मल mg के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। नमन तेरा मास निगलेक्ट कर दिया हमने तेरी सेहत देख के। सर इसका मास निगलेक्ट करने लायक है? हाँ है, फोटो से तो लगता है। मतलब उससे जब वीडियो ऑन करता है उससे तो लगता है। चलो मुझे नहीं लगता सर। अगला क्वेश्चन है, ये गाड़ी चली, ठीक है, ये ऊपर नीचे एक हिली एरिया में। हमें ये बताना है फाइंड, ये बताना है कि कहाँ पे इस गाड़ी को हल्कापन ज्यादा महसूस होगा। वेयर विल दी कार फील लेसर वेट, सर ए और बी? सर ये पहाड़ियों की हाइट सेम तो नहीं है ना? नहीं। पता नहीं। अरे फर्क आ रहा है लाइन का। आ रहा है। सर ये आपने जान के फर्क किया लाइंस में कि ऐसे ही बस ड्रॉ कर दिया? नहीं नहीं ये डिफरेंट है, अच्छा सर। डिफरेंट है ए वाला और बी वाला।
खुशबीर सिंह खुरल, करेक्ट। बाकी जनता, सर एक मिनट, अब देख लो सर। अब आंसर ही तो दो हैं, तूने पहले नहीं सर, मैंने लॉजिक लगाया सर बाद में। सर मेरा देखना। देखो कुशल गर्ग वरुण, वरुण आई विल टेक द फर्स्ट आंसर है, वरुण गलत, गुप्ता सॉरी गलत है, अनुप्रीत नो, कुशल अग्रवाल नो, जिया आर्यन वरुण नो, प्रबल नो, जिया नो, अर्शिया नो, रिदम नो, अनुप्रीत ये तो गलत बात है। नमन यस ठीक सर, है। सर सेकंड वाला कंसीडर कर लो। सर देखो मैंने 2 ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं भेजा था, इसीलिए मेरे को एक और पॉइंट मिलेगा, चांस। Okay, the answer is बी। B. अरे यार, आप क्यों बता देते हो पहले? सर मेरा लॉजिक देखना एक बारी। मैंने आंसर बता दिया, बी, उसका लॉजिक बता दो जरा। सर मैं मेरा बताऊं logic सर? देखो सर, मैंने भेजा आपको। तुमने पहले यही लॉजिक ए के लिए भेजा जिया। सर पहले वो पता क्या हुआ, मैंने पहले लगाया कि अगर ए का रेडियस ज्यादा है तो वो ज्यादा वैल्यू डिवाइड होएगी, तो नंबर छोटा आएगा, तो माइनस करके वैल्यू ज्यादा आएगी। हाँ, लेकिन वो टर्म आगे माइनस तो एपरेंट वेट ज्यादा हाँ होगा। जी सर, अपेरेंट वेट ज्यादा होगा। बी का अगर रेडियस छोटा है तो डिवाइड करके वैल्यू ज्यादा आएगी, तो माइनस करके वैल्यू कम आएगी। एक्चुअली जो एपरेंट वेट का जो फॉर्मूला है n, वो क्या आएगा, हमने ऊपर ही निकाला है अभी, mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r है। ठीक है, जहां से मेरे पास एपरेंट वेट जो है वो आ जाता है mg माइनस mv स्क्वायर बाय r। हाँ के ना, ये क्या चीज है, ये एपरेंट वेट है। यस सर। अब एपरेंट वेट मेरे को कम चाहिए, क्या चाहिए, कम चाहिए। कम चाहिए। अब एपरेंट वेट अगर कम चाहिए तो मतलब राइट वाली, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड मेरे को कम चाहिए तो राइट हैंड साइड भी कम चाहिए। अब राइट हैंड साइड में से जो फर्स्ट टर्म है ये तो फिक्स्ड है, यस सर। constant। यस ये तो सर। फिक्स्ड है। मुझे सारी की सारी टर्म अगर कम चाहिए तो दैट मींस मुझे ज्यादा टर्म माइनस करनी पड़ेगी फिक्स्ड टर्म में से। यस सर। यस सर। तो दिस शुड बी मोर, अगर n शुड बी लेस। हाँ के ना, यस सर। यस सर। सर अब n अगर लेस है तो mv स्क्वायर बाय r जो है वो ज्यादा होना चाहिए। अब mv स्क्वायर बाय r अगर ज्यादा है, m और v तो कांस्टेंट है, तो r क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेस होना कम चाहिए। होना चाहिए। r क्या लेस होना चाहिए। अब ये दो सर्कल का पार्ट है मेरे, a और b जो है वो दो सर्कल्स हैं, उनके पार्ट हैं। किसका रेडियस ज्यादा लग रहा है, एक का। ए का। a का ज्यादा लग रहा है, b का कम है। यस यस सर सर। a का रेडियस तो बहुत बड़ा होगा इधर तक, ऐसे यूं तक, लेकिन b का रेडियस ये होगा, ये छोटा सा सर्कल बनेगा इधर, तो b का रेडियस क्या है, कम है। ये फीलिंग आ गई। यस यस सर। therefore क्योंकि because radius of b is less than radius of a, therefore normal reaction at b will be less than normal reaction at a, therefore apparent weight at b is less than at a। ठीक है, ये चीज ना तुम लोगों को फीलिंग भी आ सकती है। कैसे आएगी फीलिंग, जब जब तो बहुत बड़े फ्लाईओवर से गुजर रहे होते हैं तो ज्यादा फर्क सा नहीं पड़ता, लेकिन जब कभी गए हो ऐसी, जैसे रेगिस्तान वगैरह, राजस्थान में जैसे रोड्स होती है ना ऊपर नीचे, यस सर। वहां पे फीलिंग आती है यस ऐसे, सर। है ना। तो जब तो रोड जो है वो छोटे हिल में से गुजरती है तो एकदम जब नीचे जाती है तो फीलिंग से आती है ना, दिल जैसे बैठ गया, यस सर, लगता है गए बस गए। है ना। तो Yes. वैसे रोलर कोस्टर में भी। रोलर कोस्टर में भी ऐसी आएगी फीलिंग। अब रोलर कोस्टर तो इंडिया में सिर्फ वही है क्या, पुणे में, और कहीं है क्या यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में होगा। दिल्ली में यार नहीं।
मेरे को लगता सर नहीं है। इतनी फीलिंग तो सर सिंपल स्लाइड भी आ जाती है सर, जो सर वाटर इमेजिका स्लाइड वाला होती भी है। बेकार हाँ ही सर, है। इंडिया में कुछ है ही नहीं ऐसा सा। हाँ सर इमेजिका Yes. वाला भी बेकार है बिल्कुल। सर जाइंट व्हील पे भी आ जाती है। सर मुझे लगता है सर फन वर्ल्ड में था सर एक, लेकिन वो छोटा सा ही है। वो रोलर कोस्टर नहीं है। इमेजिका में ही होगा, बस मुझे पता लग नहीं रहा क्या है है यार ये। Auto पे सर मुझे लगता इमेजिका नहीं में है। तो है। उम्मीद है नहीं मैजिका में ही है सर, और कहीं नहीं होगा। ओके find the apparent weights at points A and B. ठीक है, if हाँ हिल क्लाइंबिंग रेस होती है ना, जो वो गेम है आती है। यस सर, हिल क्लाइंबिंग। if curvature of A and B is same and the car is moving at constant speed. B. अरे सारे गेम्स में फिजिक्स लगती है डिजाइनिंग में। अब गाड़ी कहाँ उल्टेगी कभी भी, हिल क्लाइंबिंग जो गेम है ना, हम नहीं, तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हें तो गाड़ी चलानी है भाई नमन। लेकिन जो डिजाइन करता है गेम उसको तो लगानी पड़ेगी ना। बी पॉइंट पे थोड़ी गाड़ी उलट सकती है, कहाँ पे उल्टेगी, ए पे उड़ सकती है गाड़ी। यस सर, ए पे उड़ेगी। यस ये वरुण गुप्ता क्या भेज जाइए सर एक्सप्रेशन नहीं आएगी। दूसरे में आ रही नहीं है, हैं? ओ सर पेज उड़ गया। सर स्क्रीन चली गई। मेरा भी नहीं आ ओके रहा। सर ठीक है। दूसरे वाला गलत है ना, पहला सर मेरी ओ सेम हर तो आ गई। हारमोनियम। सर मेरा इस वाला मत देखना, जो भी कुशल गर्ग नहीं देखना मेरे साथ। ठीक है कुशल। सर सेम तो नहीं आएगी ना? पता नहीं, सर मेरा भी बता दो। या तो सेम आ गया सर, आंसर पता नहीं कैसे। निवेदिता सर सेकंड वाला अब चेक करो सर। ओ सर एक नहीं, मिनट। निवेदिता सेकंड गलत है। सर आर रह गया लिखना सर, अब आप समझ लो आर को बस। ना ना निवेदिता फिर भी गलत है। फर्स्ट वाला सही है सर? फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट वाला तो वही है, ऊपर वाला ही है। यस सर। सर सेकंड अब देखना। सुरभि करेक्ट है। वरुण अब पूरा भेज यार, उसकी एक टर्म भेज दी। सर सेकंड वाला है सर ये आंसर। बस इतना ही है सर सेकंड वाला ही Yes, भेज sir. दे ना, सिर्फ। गलत है। सर सेकंड वाला Sir- भेज दे सिर्फ। हाँ हाँ भेजो, नहीं नहीं दोनों भेजो, मेरे को पता नहीं लगता। सर मैंने आपको फर्स्ट प्रबल भेज करेक्ट, गौरी करेक्ट, आर्यन करेक्ट, जिया नहीं, मुस्कान करेक्ट। सर 2 वरुण? मिनट। ओ वरुण, यस सर। R0 होगा। R0 किस कौन से सर्कल का होता है बे? हैं? ओके सर। बिंदु का होता है, बिंदु। अब चेक करना एक बार। मुस्कान का अच्छा मैंने देख लिया था। रिया करेक्ट, अर्शिया
ये एक्स्ट्रा माइनस क्यों लगाया अर्शिया? ए माइनस, मैं सर भावना वो समझ गया तुम्हारी। माइनस नहीं है वो। हाँ हाँ पता है मेरे को, लेकिन ऐसे मत भेजा करो। ठीक है, आंसर सही है। सर अब देखना। निवेदिता का सही है, पहुंच रहा हूँ 1 मिनट। सर सही है मेरा? हाँ सही है, जिया का भी सही है। सर मतलब सेम ही आंसर, साइन का ही फर्क है। नहीं हाँ हाँ नहीं। सेम ही है, मतलब तेरे को नंबर अगले बार क्या देंगे, 50 प्लस 50 की जगह 50 माइनस 50 दे देंगे। सेम ही है, बस इनका ही तो फर्क है। बस साइन का ही फर्क है ना वरुण? नो सर, नहीं तू कह तो रहा है सर सेम ही आंसर, बस साइन का ही फर्क है 100 में से तेरे को 50 प्लस 50 गलती से निकल गया। गलती से निकल गया। गलती से निकल गया। ओके तो देखते हैं। फर्स्ट केस में ए में जो फोर्सेस बनेंगी और बी में जो फोर्सेस बनेंगी, पहले तो वो बना लेते हैं। फोर्सेस, ए पे फोर्स कैसी बनेगी? नीचे को mg, यस, ऊपर को n, और ऊपर को नॉर्मल। सेंटर किधर का है? किधर को है? इस तरफ है सेंटर, नीचे को। नीचे को। करेक्ट। तो यहाँ पे जो बन रहा है mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r बनेगा। यस सर। यस सर, यहाँ पे लिखते हैं mg, ऊपर को है n, और इसका सेंटर किधर है? ऊपर सर को। ऊपर को। यहाँ है सेंटर इसका। तो आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कम आ रही है। यस सर। यस सर। नहीं नहीं Yes, ठीक sir. आ रही है। हेलो 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 आ रही है सर। सर। अरे माइक लगा रखा मैंने तो, आ तो रही थी बट कम आ रही थी, स्लो आ रही थी। पता नहीं, मैं तो माइक बिल्कुल, अब ठीक आ रही है। मैं तो यहाँ पे जुगाड़ भी कर रखा है माइक का, ये देखो ऐसे। तो कैसे देखें? दिखा रहे हैं सर। कितने वीडियो? हाँ Yes. दिख गए सर। ओहो। यहाँ पे ऐसे लगाया हुआ माइक, अरे लग जा ऐसे। तो इसलिए माइक में से आवाज तो पूरी जानी चाहिए। फिर पीएम वाली फीलिंग आती होगी ना आपको? तो यहाँ पे आएगा n माइनस एम जी, क्योंकि n है सेंटर की तरफ, mg है ऑपोजिट, तो सेंटर वाली फोर्स, सेंटर की तरफ वाली n लेंगे, ऑपोजिट वाली mg माइनस लेंगे, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ओके, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मल बन जाएगा mg माइनस mv स्क्वायर बाय r, और यहाँ नॉर्मल बन जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। इसको nb नाम दे देते हैं, इसको na नाम दे देते हैं। तो ऑब्वियसली उसको वेट कम कहाँ पे प्रतीत होगा? सर ए पे। ए पे। तो यहाँ पे हाँ, ये यहाँ पे ही विल फील लाइटर एंड यहाँ पे ही विल फील हेवियर। सर मैं यही कह रहा था। है। साइन चेंज भी यही कर रहा है। हाँ साइन हाँ, चेंज करके। साइन चेंज करके, बस बाकी तो सेम है, बस सिर्फ साइन का ही फर्क है वरुण। यस सही बात है, आगे से मार्क्स देने में ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, चलो। तो ये तो था सब में जहां पे हमने वेलोसिटी कहां पे भी चेंज नहीं की। सारे केसेस में मैं वेलोसिटी को क्या लिया था? कांस्टेंट। 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 So all these circular motions, vertical circular motions were uniform, right? अब चलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल मोशन पे। नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सर हाँ जी, सर जो हमने अभी किया ना यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हम्म, तो सर ये मतलब प्रैक्टिकल ना कि मतलब वर्टिकल में हो सकती है ना सर स्पीड कांस्टेंट? बिल्कुल हो सकती है। अब फ्लाईओवर है, सपोज यही है, इसी को ले लो तुम, प्रैक्टिकल है बिल्कुल। अब गाड़ी की हमारी मर्जी है, हम स्पीड ना कम करें, सेम स्पीड पे सेम एक्सेलरेटर उतना ही दबा रखा है। यस सर, मतलब सर ये भी आइडियल केस ही है ना? आइडियल नहीं, प्रैक्टिकल है। हाँ सर प्रैक्टिकल, सर प्रैक्टिकल सर। हाँ ठीक है सर सर हम्म, सर पर नीचे आते हुए तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी ना खुद थोड़ी सी। वो तो अपने हैंड,
मतलब देखो अपने कंट्रोल में है गाड़ी, अगर गाड़ी की बात करें हम, हाँ सर, मैं भी यही सोच रही थी कि मतलब अपने कंट्रोल में ऊपर गाड़ी। नीचे जाएगी तो स्पीड। अब जैसे सपोज तुम लोगों ने एक्टिवा तो चलाया ही होगा ना, तो अब नीचे आ रहा है Yes, एक्टिवा, sir. हल्की सी ब्रेक अगर प्रेस करके रखे तो कांस्टेंट स्पीड पे लेके आ सकते हैं एक्टिवा को नीचे। Yes, sir. Yes. सर जैसे पेंडुलम वाला था, तो सर पेंडुलम में कैसे स्पीड कांस्टेंट रहेगी सर? वो तो कम ज्यादा नहीं होगी हाइट, मतलब ऊपर जा रहा है तो कुछ लूज हाँ, करेगा, नीचे आ रहा है तो ज्यादा जहाँ पे आएगी। भी, हाँ यू आर राइट एक्चुअली, जहाँ पे भी हम यूनिफॉर्म करते हैं वहां पे हमें एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लगाना पड़ता है। बिना एक्सटर्नल सोर्स के ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक बार देख के उसको फोर्स देख के छोड़ देंगे तब वो यूनिफॉर्म नहीं, फिर वो नॉन यूनिफॉर्म बनेगा। तो तब तो वो हमें रिटार्ड कंट्रोल्ड मोशन करनी पड़ती है। जैसे वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, जहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह चलती है, ठीक है, Yes, या sir. जायंट व्हील ही ले लो, सर्कस वाला जायंट व्हील होता है ना, Yes, sir. है ना, तो वो ऐसा Yes, तो नहीं है sir. कि ऊपर जाते हुए स्पीड उसकी कुछ और होती है, नीचे आते हुए कुछ और होती है, ऐसा नहीं होता। हर कांस्टेंट वेलोसिटी पे, कांस्टेंट स्पीड पे ही मूव कर रहा होता है वो, बिकॉज अ मोटर इज ड्राइविंग Yes, इट, sir. Yes, sir. है ना। तो Yes. उसको एक मोटर है जो तो ड्राइव मतलब कर रहा है, एक्सटर्नल जो फोर्स कि लगाएंगे तब यूनिफॉर्म हो जाएगा। यस एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है उसमें। ओके सर। चलो जी, अब हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ये वो मोशन है जिसमें सपोज हमने नीचे से, जैसे एक पेंडुलम को एक वेलोसिटी देके छोड़ दी, पेंडुलम है या कुछ भी है, एक वेलोसिटी देके छोड़ दी, और वो उस वेलोसिटी के कारण वो एनर्जी लेके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या इस वर्टिकल मोशन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट रह पाएगी? नो नो सर। सर। No, sir. नो सर। नहीं रह पाएगी। अगर मैं नीचे से एक एनर्जी इम्पार्ट करके छोड़ देता हूँ उसको, तो वो क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म No. ऊपर जाते जाते Non- उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, यस, और पोटेंशियल कम हो एनर्जी, जाएगी सर, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। so that means in this case is total mechanical energy constant? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes. इसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट Constant है। रहेगी। फोटो बना लेते हैं इसकी पहले तो। इसमें भी हम वैसे ही टेंशन एनालिसिस करेंगे, लेकिन जो पहले हमने किया था यूनिफॉर्म में, उसमें वेलोसिटी एनालिसिस की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या थी, Constant. Constant. कांस्टेंट थी। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड की बात हो रही है Change हो रही है। है ना। Change. यहाँ पे स्पीड हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, Vary कर. इसलिए यहाँ पे स्पीड एनालिसिस एज वेल एज टेंशन एनालिसिस दोनों करेंगे, दोनों चीजें निकालेंगे एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो बॉब पहुंचा अभी किसी एक पॉइंट पी पे, इस पे पहले तो एफबीडी बनाते हैं। हाँ जी, क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं नीचे की तरफ, नीचे MG. एमजी। G. नीचे लग ऊपर रही है टेंशन Tension. Along the string. along the string tension. Correct. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम किसके बच्चे यूज करेंगे, एमजी के। MG के। mg। तोड़ो फिर, इस तरफ आएगा mg cos theta cos थीटा, और इस तरफ आएगा mg sin Sin theta. Sin theta. ठीक है जी, ये एंगल हमें पता है थीटा। एंड हम यहाँ पे मान लेते हैं सपोज जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पे जो स्पीड है उसकी वो vl है, यहाँ पे vl है, इसको ले लेते हैं vh है, और क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है यहाँ पे मैं वेलोसिटी जो स्पीड है जो वो v थीटा ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे v नहीं ले सकते हर जगह पे, पिछले में तो ले लिया था, लेकिन यहाँ पे v थीटा होगा, राइट। तो सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेशन करते हैं हम, पहले करेंगे हम वेलोसिटी कैलकुलेशंस। एट एंगल थीटा,
हाँ जी, कैसे करेंगे? वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वहां पे? इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे? इंटीग्रेट क्योंकि उससे वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। तो टेंशन से निकालेंगे। नहीं, अरे कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को, सिंपल सिंपल सोचने की कोशिश करो। निकालेंगे। क्या? हम नेट सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे। नहीं नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, कुछ नहीं, उसकी जरूरत नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन। सर एनर्जी कंजर्वेशन। यस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे हम, ठीक है। वी विल अप्लाई सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। मान लो इसका रेडियस जो है वो r है पूरा, और ये एंगल थीटा जो है डेविएट हो गया। अब यहाँ से हम ये हाइट देखते हैं कितनी जाएगी ऊपर। वर्क पर एनर्जी में निकाली तो है वेलोसिटी इतनी बार, है ना? यस सर। यस सर। यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है इस तरफ, यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है जी। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। मुझे चाहिए ये डेल्टा एच। डेल्टा एच कितना है? ये है डेल्टा h minus h cos theta। h minus h cos theta। h माइनस h cos थीटा, यस r सर। माइनस r cos थीटा। r minus r cos theta। हाँ, सर r सेम माइनस बात हो r। गई। तो ये है r, ये पॉइंट ले लो o, ये पॉइंट p हमने ले ही चुके हैं ऑलरेडी। इस पॉइंट को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं c। q। तो OPQ सर क्यों और थीटा में कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा जी, कुछ और ले लो, c ले लो ना। ठीक है, C ले लो। तो OPC ट्रायंगल में जो OC लेंथ है, इन ट्रायंगल OPC हमें पता है जो OC लेंथ है वो कितनी है? इज इट r cos थीटा? यस सर। यस सर। यस सर। Therefore H वो होगा r minus r cos theta, which is r1 minus cos theta. So this is H. अब हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम पॉइंट A to P. So that means जितना kinetic energy में चेंज आएगा मैग्नीट्यूड, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। यस सर। यस सर। अब kinetic energy में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, हाफ m VL स्क्वायर माइनस V थीटा स्क्वायर। v theta minus vl square नहीं होगा? थीटा माइनस एल नहीं आएगा। थीटा ऊपर है। ओके, वैसे ले लो, फिर मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया ना, उसका मॉड ले लिया, वो भी ठीक है, लेकिन ठीक है। इज इक्वल टू इसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना आ रहा है? mg mgh cos theta। हाँ mgh minus जो भी mg into r minus r minus r cos theta। mg into r1 minus cos theta, ठीक है। तो मेरे पास mm तो उड़ेगा, m तो उड़ गया, तो आई कैन से दैट VL स्क्वायर minus V theta square is equal to 2gr1 minus cos theta. Therefore, जो V theta है, V theta का स्क्वायर है, that is VL square minus 2gr1 minus cos theta. इस एक्सप्रेशन को ना याद कर लेना। सिर्फ 1 माइनस cos थीटा कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 माइनस cos थीटा कन्वर्ट कर सकते हैं, वो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। क्यों जिया? निवेदिता कुछ पूछ रही है। क्या वो साइंस के थीटा वाला? ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट यहाँ पे फायदा नहीं है ना। हाफ एंगल में क्यों कन्वर्ट करना है फालतू में? यहाँ पे कौन सा रूट है इसका?
यस रूट आएगा तो सही सर। और रूट पूरे पे आएगा, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। इस टर्म पे थोड़ी है, सिर्फ जितनी ये 1 माइनस कॉस थीटा है, हाँ जी ओके तो अननेसेसरली हाफ एंगल क्रिएट करते हैं इधर, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको याद कर सकते हो। वी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। सर ओके, तो इसके, हाँ जी, मेरी ना मतलब एक फ्रेंड ने ना वर्क पर एनर्जी का ना मेरे को क्वेश्चन शेयर किया था, उसमें सर्कल की इक्वेशन यूज हो रही थी, वो एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, तो सर वो क्वेश्चन हमें नीट में तो नहीं आएगा ना, क्योंकि नहीं। नीट में कौन सा मैथ्स है नहीं, है ना? वो नॉन मेडिकल में है। वो सर है तो मेडिकल में, बट उनको करवा रहे होंगे, वो वो भी एलन सुपर में मेड है। वाली है। नहीं वो मेड वाली है, एलन में है वो। अच्छा, तो यहाँ पे हम स्पेशल केसेस निकालते हैं। ऑब्वियसली लोएस्ट पॉइंट पे थीटा कितना है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। लोएस्ट पॉइंट पे 0 एट लोएस्ट पॉइंट थीटा 0 है। लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वीएल है, तो आंसर वी थीटा का वीएल ही आना चाहिए। यस सर। अगर मैं थीटा को यहाँ पे 0 पुट करूंगा, तो मैं वी थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पे, इतना समझ में आ रहा है? यस सर, वो 0 हो जाएगा सर। तो आंसर मेरा वी एल आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली भाई लोएस्ट पॉइंट पे वी एल ही है ना, तो आंसर यस सर। यस सर। आई एम जस्ट क्रॉस चेकिंग इट। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, एंड cos 0 कितना होता है? 1। तो cos 0 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, राइट वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। देयरफॉर वी थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा? VL ऑब्वियसली आना भी चाहिए था, ठीक है। अब निकालते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे। And this is maximum velocity, obviously. This is maximum velocity. At highest point, theta is 180 degree. 180 and cos 180 is -1 -1 प्लस हो जाएगा फिर। ठीक है। The velocity at highest point is VL square minus 2gr 1 plus 1, that will become 2. तो VH जो है that is VL square minus -4gr minus 2, yeah. Remember this. Otherwise ऊपर वाला है ही, तो तुम लोग 1 सेकंड में निकाल भी सकते हो। Third, at horizontal position 90 degree. 90 degree. 90 degree. Cos 90 is 0. 0 V at horizontal position VL square minus 2gr. ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो, 30 डिग्री दे रखा है, 60 दे रखा है, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। चलो ये तो हो गई वेलोसिटी की कैलकुलेशंस। अब हम देखते हैं टेंशन की कैलकुलेशंस। ऐसी टेंशन वाली इक्वेशन लगाएंगे। अब इस पॉइंट पे लगाते हैं, पी पॉइंट पे लगाओ जरा। सर इसमें नेट सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएंगे। बिल्कुल, जैसे हमने पिछले में किया था वैसे ही करेंगे, यूनिफॉर्म वाले में। करेक्ट। T माइनस mg cos थीटा, ये नेट फोर्स बन गई टुवर्ड्स द सेंटर, इज इक्वल टू mv थीटा स्क्वायर बाय r। यहाँ पे v थीटा आएगा। yes
at point t minus mg cos theta is equal to mv theta square by r. नाउ यहाँ पे दोनों टर्म्स जो वेरिएबल हो गई हैं, थीटा वाली mg cos थीटा, दोनों में थीटा आ रहा है एक्चुअली, ठीक है. Velocity at theta angle is also dependent on theta, and cos theta is obviously dependent on theta. So therefore tension is totally variable. So T is mg cos theta. ये तो सेम फॉर्मूला आ गया किससे? जो हमने पिछले उसमें यूनिफॉर्म मोशन में किया है, बस उसमें भी- वेलोसिटी का ही फर्क है. हाँ, ओके सर. तो फर्क क्या है वैसे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में? को फॉर्मूला सेम ही है फॉर्मूला सेम का है. सर. mg cos थीटा प्लस mv थीटा हाँ, के तो बाद वेलोसिटी का ही फर्क है. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में अंतर, वर्ड में ही अंतर सिर्फ इतना है. तो सर हम उसी फॉर्मूला में जो हमें वेलोसिटी गिवन है वो पुट करके निकाल लेते. हमें मतलब एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत थी जी हाँ. सर? पता है जितने ज्यादा फॉर्मूलाज लिखते हैं ना मैं उतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ. तूने मैथ क्यों ले रखा है? मैथ्स अच्छा लगता है सर. मैथ्स में तो इतने फॉर्मूले हैं. सर मैथ्स के फॉर्मूलाज ना लर्न हो जाते हैं पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली. ये तो सर, पार्शियलिटी नहीं हो गई? हाँ सर बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा. खुद ही बोल रही है मैं बहुत ज्यादा पार्शियलिटी करती हूँ, मतलब हद हो गई है. मैं इंटेंशनली नहीं करती सर, ऑटोमेटिकली हो जाती है. First special case at lowest point. Lowest point पे theta is 0, cos theta is 0 1 and 1 v theta is equal to VL. VL. ठीक है. Therefore जो टेंशन बनेगी, टेंशन आएगी m VL square by r plus mg. ये आ गई. एंड यहाँ पे ऑब्वियसली mg cos थीटा वाली टर्म भी जो है वो मैक्सिमम है जो ऐड हो रही है उसमें, एंड VL भी अपने आप में मैक्सिमम है. तो ये जो टोटल टर्म बन जाएगी VL स्क्वायर बाय r, सॉरी MVL स्क्वायर बाय r प्लस mg, ये टर्म जो है, क्या ये टर्म सारे चक्कर में से सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी? Yes, sir. Yes, sir. This tension is the Yes, sir. maximum tension. This is the maximum tension in the whole journey, in the whole round. तो वहां पे भी लोएस्ट पॉइंट पे ही टेंशन मैक्सिमम थी और यहाँ पे भी लोएस्ट पॉइंट पे. ऑब्वियसली लोएस्ट पॉइंट पे ही टेंशन, चाहे जैसा मर्जी वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन जो है वो मैक्सिमम होगी, चाहे यूनिफॉर्म है चाहे नॉन यूनिफॉर्म है. सेकंड में एट हाईएस्ट पॉइंट theta is 180. 180 degree. cos 180 is -1 and v theta कितना है? VL square minus 4GR. VH है ना? हाँ, उसकी वैल्यू डाल सकते हैं हम. VH स्क्वायर बाय r माइनस mg हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. एक तो पहले ही VH कम है, ऊपर से mg उसमें से माइनस हो गया, तो टेंशन मिनिमम हो गई. यस, यहाँ पे मिनिमम टेंशन हो जाएगी. सर हाँ जी. सर अगर टेंशन 0 ही हो जाए तो क्या होगा? टेंशन 0 हो जाए, बिल्कुल सही बात है. टेंशन कहाँ पे 0 हो जाए? तो जैसे ये मिनिमम है तो सर मिनिमम में इतनी कम हो जाए 0 ही हो जाए. ओके, एक बात बताओ मुझे, टेंशन 0 हो सकते है, बिल्कुल यू आर करेक्ट सुरभि. टेंशन अगर 0 होगी तो उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दैट? सर कोई ऑब्जेक्ट उससे बन ही नहीं हुआ. हाँ सर मुझे लग रहा है वो सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा.
नहीं, सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, ये तो जरूरी नहीं है। बंद होएगा सर। ड्रॉप कर जाएगा। ड्रॉप कर जाएगा सर वहां से, मतलब नीचे तुम्हारे हो पास जाएगी ये रस्सी। मतलब स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग पे कुछ बांधा ही नहीं होता, टेंशन 0 ही होगी। हाँ, वो इस तरह से जैसे स्ट्रिंग ना बिल्कुल स्लैक हो गई, जैसे ढीली हो जाएगी स्ट्रिंग, है ना। ढीली हो जाएगी। टेंशन 0 का मतलब यही है कि स्ट्रिंग ढीली हो जाना, यस सर। होके ना? नीचे गिर तो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैं मानता हूं अगर टेंशन हो जाती है 0, पर राइट, होगी तो वैसे, अगर टेंशन क्या होगी तो नहीं 0 वैसे, नहीं हो सकती है, हो सकती है, ठीक है। हो सकती है एक्चुअली। मैं बोलने ही वाला था अभी, अगला केस ही वो है, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाती है तो जस्ट इमेजिन, जरा इमेजिन करके देखो कि होगा क्या। Yes. body will drop down. व्हाई? छोड़ के भाग Sir, जाएगा। time तो free fall, एक सेकंड लेट मी एक एक जना बोलो। जिया ने बोला बॉडी विल ड्रॉप डाउन। yes sir. जिया, बॉडी नीचे क्यों गिरेगी टेंशन अगर 0 हो जाएगी? सर टेंशन है जो वो उसके इक्वल होगी ना सेंट्रीपिटल एक फोर्स। बात बताओ मुझे, एक बात Yes, बताओ, इधर मैं फोटो बनाता हूँ। इस ये चक्कर है, उससे बॉल बांध के ऐसे घूम रही है बॉल, ठीक है। जब बॉडी Yes. यहाँ पे पहुंची, रस्सी यहाँ पे यहाँ पे ऐसे बंधी हुई थी इस बॉल के साथ, Yes sir. ठीक है। ये इस तरफ घूम रही है ऐसे, राइट। जब टेंशन 0 नहीं है, जब कुछ टेंशन है, तो ये जो रस्सी है इस बॉल को किधर खींच रही है? Sir Towards the center. टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर खींच रही है ना, हाँ के ना? yes यस sir. सर। तो रस्सी तो टेंशन, जो टेंशन है अगर टेंशन 0 ही वो टेंशन तो उसको सेंटर की तरफ खींच रही है। अब सेंटर की तरफ खींचने वाली फोर्स ही 0 हो गई तो फिर क्यों नीचे आएगी भाई? तो सर टेंजेंशियली चली चली जाएगी। जाएगी। हाँ, Side पर वो फिर उसको नीचे खींचने वाली फोर्स खत्म हो गई, मतलब उसको सर्कल में घुमाने वाली फोर्स खत्म हो गई। अरे समझ में आ रही है बात? yes sir. वो बॉडी नीचे नहीं गिरेगी। दूसरा एंगल, इसको समझने का दूसरा एंगल क्या है? बॉडी के पास यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है ऊपर, yes sir. यस सर। इधर को है, लेफ्ट की तरफ, टेंजेंशियली लेफ्ट की तरफ। Tangentially तरफ। left की तरफ yes sir. ऐसे है ना। यस सर। यस तो सर। अगर मैं नीचे की तरफ इसको फोर्स ही नहीं लगा रहा तो बॉडी इनर्शिया के कारण तो जाएगी आगे, यस सर। यस सर। बट ऐसा तो है नहीं मैंने स्ट्रिंग काट दी। स्ट्रिंग Yes, काटी थोड़ी है, स्ट्रिंग तो बंधी हुई है। yes सर। इसको थोड़ा इमेजिन करते हैं, लाल रंग से बनाता हूँ। स्ट्रिंग को थोड़ा सा आगे ले जाओ इधर। अब बॉल किधर जाने की कोशिश कर रही थी? इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बिल्कुल टेंजेंशियली। टेंजेंशियली। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा भी आगे जाएगी रस्सी पकड़ लेगी उसको। अब रस्सी की लेंथ अगर अब फिर दोबारा टेंशन आ जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो टेंजेंशियली जाती रहेगी, अगर टेंजेंशियली जाती रहेगी फिर तो रस्सी की लेंथ लंबी होती रहेगी, टूट जाएगा तो बट रस्सी की लेंथ तो लंबी है नहीं। ये देखो रस्सी लंबी हो रही है ना अगर टेंजेंशियली जा रही है, यस सर। यस सर। इट इज नॉट पॉसिबल। तो जैसे ही बॉल ने थोड़ा सा भी इधर उधर भागने की कोशिश की, रस्सी ने उसको फिर दबोच लेना है। बात समझ में आ रही है? कैसे आ जाएगी उसमें सर बाद में? sir but highest point पे इसलिए एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट। तो इसलिए क्या होगा, जैसे ही बॉल इस पॉइंट को क्रॉस करेगी रस्सी में दोबारा खिंचाव पैदा हो जाएगा। क्यों? या तो रस्सी लंबी हो जाए जादू से, वो नहीं हो सकती, या रस्सी में खिंचाव पैदा हो जाए क्योंकि बॉल जो है वो टेंजेंशियली जाने की कोशिश कर रही है बट रस्सी बड़ी हो नहीं सकती, तो इसलिए रस्सी में खिंचाव पैदा हो गया। और दोबारा अब रस्सी तो है ही, रस्सी है तो है, वो तो टूटी नहीं, तो दोबारा फिर बॉल अपने सर्कल में घूमना शुरू कर देगी। तो एक्चुअली जो सुरभि ने क्वेश्चन पूछा है, दिस इज द कंडीशन फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द लूप। तो अगर इस बॉडी को जस्ट कंप्लीट करना है ये वाला वर्टिकल सर्कल, तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाए। जस्ट का टेंशन कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है टेंशन, नेगेटिव तो नहीं हो सकती टेंशन। नो सर। नो सर। तो ज्यादा तो जितनी मर्जी कर लो, 1 कर लो, 100 कर लो, 1000 कर लो, वो तो अपनी मर्जी है जब तक स्ट्रिंग ना टूटे, लेकिन कम से कम तो 0 हो सकती है। ठीक है, तो अगर टेंशन 0 है तो वो जस्ट कंप्लीट करेगा, अगर टेंशन 0 से ज्यादा है फिर तो मजे में कंप्लीट करेगा, फिर तो आराम से वो कंप्लीट करेगा ही करेगा। तो जस्ट कंप्लीशन के लिए टेंशन हम ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, और उस टेंशन को वेलोसिटी के एक्सप्रेशन, टेंशन के एक्सप्रेशन में डाल के हम वहां पे वेलोसिटी निकाल लेंगे कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो जो हमने 2 दिन पहले वीडियोस देखी थी, राइट, जिसमें मैंने बोला था कि हम मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेशन करेंगे कि भाई कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि चक्कर खत्म हो पाए, तो वो वेलोसिटी अभी निकलेगी हमारे पास कि भाई वो बाइक वाला जो ऊपर, वो स्केट्स वाला, याद है स्केट्स वाला बंदा, यस सर। है ना, तो वो कितनी वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी उसकी लोएस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए, कितनी वेलोसिटी उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए, राइट। तो वो सब सारी कैलकुलेशंस हम अभी निकालेंगे। गॉट इट? Excuse me, sir. सर हाँ जी बोलो। सर हाईएस्ट पॉइंट पे अगर t 0 है हाँ तो mv स्क्वायर बाय r mg के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो सर बॉल पे तो कोई और फोर्स लग भी नहीं रही, तो सर तो सिर्फ बॉल mg, को बॉल को mg के उसमें आके नीचे नहीं गिरना चाहिए। बिल्कुल, तो इसीलिए सर आप सिर्फ कह रहे हो सिर्फ mg ही उस टाइम पे, देखो पहले कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी उस पे, T minus mg. यस सर, कितनी, t प्लस mg। t प्लस mg लग रही थी, This time to T plus mg, yes, sir. t Yes, प्लस sir. mg लग रही थी, अभी t प्लस अभी yes, सिर्फ sir. कितनी लगेगी, mg। सिर्फ mg। अभी सिर्फ mg लगेगी। ठीक है, तो अब हम उसको ग्रेविटेशन को भी साथ में ले आते हैं, तो जितना अभी हमने समझा बिना ग्रेविटेशन के समझा, अभी यहाँ पे इसी फोटो पे दोबारा आते हैं। इस बॉल को पहले 2 फोर्सेस नीचे खींच रही थी, एक t खींच रही थी, एक mg नीचे खींच रही थी। अब हमने हाईएस्ट पॉइंट पे t को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो अब इसको सर्कल में घुमाने वाली फोर्स सिर्फ और सिर्फ कौन है, mg। ठीक है, तो जैसे ही वही फिर आगे की एक्सप्लेनेशन इज सेम, तो जैसे ही बॉल इस पॉइंट को क्रॉस करेगी टेंशन दोबारा डेवलप हो जाएगी। तो सर मतलब बॉल गिरेगी नहीं, नहीं गिरेगी, बिल्कुल नहीं, किसी भी केस में नहीं। इस केस में नहीं। सर अगर रस्सी टूटेगी सिर्फ तो गिरेगी ना? रस्सी टूट जाएगी फिर तो टेंजेंशियली भाग जाएगी बॉल, वो तो सीधा सीधा बहुत बनता ज्यादा मास हो सर अगर बॉल का, प्रैक्टिकल जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, एक बार इसकी कैलकुलेशन कर ले फिर तुम क्रॉस क्वेश्चन फिर सर बस ये पूछना टेंशन 0 कैसे हो सकती है सर, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे ये आपने लेट की हुई है ना यहाँ पे, लेट किया, बट कभी 0 क्यों कैसे किया, क्यों किया उसका रीजन बताया ना, क्यों किया? मिनिमम वेलोसिटी टेंशन मिनिमम मैंने बाउंड्री केस निकालने के लिए किया। देखो t और mg 2 फोर्सेस थी जो उसको नीचे की तरफ रस्सी को घुमा रही थी। यस सर, यस सर। ठीक, ये रुको यार तुम लोग एक ना, रुको जस्ट, वीडियो देख रही है मेरी? यस सर, यस सर। तुम लोग के पास कोई पेंडुलम वगैरह या कुछ ऐसे मेडल वेडल तो होगा किसी हर एक के घर में? अभी नहीं होगा। अभी नहीं, बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, बाद में, अभी नहीं करना, ठीक है। वैसे क्लास में तो मैं ये ना प्रैक्टिकल करके दिखा देता होता हूँ, यहाँ पे तो फीलिंग आएगी नहीं वैसे, बट इसको क्या करना, तुम लोग इस पेंडुलम को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमाना स्टार्ट करना, ठीक है। बच गया मैं। तो क्या होगा, इसको वीडियो मैं नहीं पिन करूं, तुम कर लो वीडियो पिन अपने पास। कर ली सर, पिन कर ली। कर ली सर, पिन कर। तो क्या होगा अब इसको अगर बहुत तेजी से घुमा रहे हैं तो ये आराम से वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर, कर रहा है। इस केस में हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो नॉन जीरो है, हाईएस्ट पॉइंट पे भी ये रस्सी खिंची हुई दिखेगी, प्रतीत होगी, ठीक है। किसी अपने भाई बहन को बोल देना भाई वीडियो बना दे मेरी स्लो-मो में, पता लग जाएगा तुमको, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इसको ना इस हिसाब से घुमाओ कि हाईएस्ट पॉइंट पे ना जो टेंशन है
सर पूर्वा आप पिन कर दो सर प्लीज। या पूर्वा या मंथन। सर आप वीडियो पिन कर दो प्लीज प्लीज। कर देता हूँ। अगर मैं पिन करूंगा तो मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। सर आपने मेडल इसलिए रखा होता कि आप दिखा सको हमें कि ऐसे होता है मतलब। हाँ या हाँ, मेरे बैग में ही होता है ये। अच्छा, वाओ। तो मुझे इसका लगा मेडल है सर। ये पता नहीं किसका है, एनटीएससी स्कॉलर है कोई, आई को ऐसे उठाया हुआ है। तो हाँ, अब जब इसको ना तुम लोग ऐसे ट्राई करना है, इसको जब ऊपर की तरफ घुमाएंगे ना तो जस्ट थोड़ी कंट्रोल करनी पड़ेगी हाथ की स्पीड, कि ऊपर जाते जाते वेलोसिटी जो है ना, टेंशन जो है वो बिल्कुल ऊपर जाते जाते बिल्कुल जस्ट टॉप पॉइंट पे स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ना, इसकी रस्सी जो है वो ऐसा लगे कि जस्ट उसने टेंशन को जीरो किया है, जस्ट वो स्लैक हुई है, राइट। तो उस केस में स्ट्रिंग में तो टेंशन जीरो है, तो जिसकी वजह से टेंशन इज नॉट नाउ ब्रिंगिंग द बॉल इन सर्कुलर मोशन, बट द इनर्शिया ऑफ द बॉल, the inertia of this ball will take this ball in the forward direction. ठीक है, तो this you can try और तुम लोग को बहुत अच्छे से चमक जाएगा घर पे। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर ही पहुंच रही हो सारी कुछ मिला के। हाईएस्ट पॉइंट पे इसलिए करते हैं क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होती है, मिनिमम होती है। यस सर। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे करेंगे ना, उससे पहले करेंगे तो फिर तो ऊपर पहुंचेगा ही नहीं। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर इनर्शिया के कारण भी सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट तक ही पहुंचे, इनर्शिया के कारण अगर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचे, फिर इट मींस यू आर सेइंग कि ऊपर जाके वेलोसिटी जीरो हो गई। यस सर। फिर तो नीचे गिरेगा। ओके सर। दैट इज नॉट द लूपिंग, वो लूप कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है सर मतलब जैसे उसमें वो बंदा गिर गया था ना नीचे, स्केट वाला। हाँ, उस केस में जो स्केट वाला था उसने उतनी मिनिमम वेलोसिटी अटेन नहीं की। यस सर। ठीक है, चलो वेलोसिटीज फाइंड करते हैं। सर मतलब शेयर की हुई है मतलब अगर क्या बोलो? सर मैं बोलूं सर? हाँ वरुण बोल। सर मतलब अगर टेंशन जीरो होगी तो नहीं नीचे गिरेगा, अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो नीचे गिरेगा। एग्जैक्टली करेक्ट। ओके एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो तो टेंजेंशियली जाएगा, और टेंजेंशियली जाते वक्त उसमें टेंशन फिर से आ जाएगी। करेक्ट। ठीक है सर। इसमें नेक्स्ट सब हेडिंग बनाओ, कंडीशन फॉर लूपिंग। सर स्क्रीन नहीं शेयर सर, शायद शेयर है सर, शेयर है। मैं रिकनेक्ट कर लेता हूँ सर। इनकर रखी होगी ना? नहीं। वन नोट दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। यस सर। वीडियो पिन की होगी ना उन्होंने, तो शेयर कंटेंट करना पड़ेगा। तो कंडीशन फॉर लूपिंग में क्या करना पड़ेगा? सर वो वीडियो उन्होंने पिन की होगी ना, तो डबल क्लिक कर दें एक बारी, फिर शेयर कंटेंट आ जाएगा। तो शायद उसने क्लास ही ना लीव कर दी हो। हो गया दिख गई लीव ही करना। ठीक है सर। लीव उसको कर दिया। चलो अब कंडीशन ऑफ लूपिंग लिखते हैं। तो फॉर दी फॉर कंप्लीटिंग, नहीं फॉर जस्ट कंप्लीटिंग है, ये कंडीशन है। फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द लूप, the vertical loop, for just completing the vertical loop, the tension at the highest point is 0, that is t highest point is 0। ठीक है, यहाँ पे ना जरा टी जो ऊपर हमने लिखा था, यहाँ पे टी एल और टी एच लिख लो। स्पेशल केसेस लिखे थे 1 और 2 के, तो टी एच इज 0,
अब TH 0 पुट कर देते हैं वहां पे ऊपर वाली इक्वेशन में। TH का फॉर्मूला क्या था? mvh² mv फिर square mg is equal to mvh square by r हो जाएगा फिर। करेक्ट। तो mvh square by r is equal to mg आ जाएगा। m उड़ेगा तो मेरे पास vh कितना आ गया? √gr। रूट ऑफ gr। करेक्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब यूं समझ लो बहुत ज्यादा। इसको डबल डब्बे में डालो। The velocity at the highest point to just complete the loop should be √gr। तो इतनी वेलोसिटी या इससे ज्यादा होनी चाहिए ताकि लूप जो है वो कंप्लीट हो सके। तो अगर वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे √gr है तो लोएस्ट पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। Yes sir। yes वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर प्लस 4gr। याद है ऊपर किया था? Yes sir। yes मतलब sir हमने उल्टा VH स्क्वायर इज इक्वल टू VL स्क्वायर माइनस 4gr था ना, मैं उधर ले गया उसको। Yes sir। yes sir VH स्क्वायर का वैल्यू है gr प्लस 4gr, तो ये कितना आ गया मेरे पास? 5gr। Therefore VL is equal to root of 5gr। Again बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम लोगों ने कभी घर पे छोटी कोई बकेट वगैरह में या मग वगैरह में पानी भर के उसको गोल गोल घुमाया वर्टिकल सर्कल में? Yes sir। yes sir कैसे वो पानी गिरता नहीं ना? पानी गिरता नहीं, क्यों नहीं गिरता? इसी के कारण नहीं गिरता है। कुछ Yes। ऐसे ही होता होगा। यस एक्चुअली इसी के कारण नहीं गिरता। अगर करना अगर तुम लोग उस पानी की वेलोसिटी मतलब बकेट की, उस बाल्टी की या छोटे डब्बे की जो वेलोसिटी है लोएस्ट पॉइंट पे √5gr रखोगे या हाईएस्ट पॉइंट पे √gr रखोगे, उससे ज्यादा रखोगे तो पानी नहीं गिरेगा। अगर तुम लोग आज ही करके देख लेना इसको, धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे घुमाना तो पानी गिर जाएगा। ठीक है, बाल्टी तो नहीं गिरेगी, बाल्टी को तो तुम लोगों ने हाथ में पकड़ रखा है उसका हैंडल तो, लेकिन उसको जब घुमाओगे तो ऊपर लेके जाओगे तो पानी जो है तुम्हारे ऊपर आएगा अगर कम वेलोसिटी से लेके जाओगे। अगर बहुत तेज तेज घुमाओगे तो नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसने ये वेलोसिटी की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर ली है और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है वो कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो तुम लोग अपने घर में बहुत सेफली कर सकते हो। गर्मियां है, पानी ऊपर गिर भी गया तो कुछ है। सर स्टार्टिंग में तो ना सिर्फ 1-2 बूंदे गिरती हैं, लेकिन जब एक बारी वेलोसिटी अटेन हो जाए तब तो पानी हिलता भी नहीं। हाँ, तो बिल्कुल एक बूंद भी नहीं गिर सकती सर, मतलब कैसे वर्टिकली करना है? घुमाना ना सर। बिल्कुल। हाँ, बाल्टी को हाथ में पकड़ना, कोई छोटी हो कोई अगर घर में, ठीक है। अगर बड़ी है तो लड़के तो चलो बड़ी बाल्टी पकड़ो, उसमें पानी डालो और उसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दो। तो वर्टिकल में गोल गोल घुमाए बाल्टी को। हाँ सर मग को नहीं घुमा सकते? पानी डालकर मग को पकड़ोगे कैसे? मतलब उस हमेशा मुंह उसका ऐसा होना चाहिए ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मग को कैसे हैंडल होना चाहिए। डोलू वो ले लेना जो किचन का वो होता है, डोलू क्या बोलते हैं, है ना, वो ले लो। टोलू घुमाते वक्त तो हाथ भी नहीं घूम जाएगा हमारा। तो पानी की बोतल से हो जाता है। पानी की बोतल सर से मैंने भी कर किया सकते हो, उसको मुंह से पकड़ लेना पानी की बोतल मैंने को। तो मग के साथ किया था सर, थ्रेड बांध के। दिखाता हूँ, अगर इसकी वीडियो मिलती है ना तुम लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। सर जो बकेट का माउथ है वो टुवर्ड्स द सेंटर रखना है, टुवर्ड्स द सेंटर रखना है हमेशा। हाँ, तो फिर भी पानी नहीं गिरेगा अगर सर वेलोसिटी। पानी फिर भी पानी गिरेगा नहीं नहीं। गिरेगा। जब ऊपर है तब भी उसको टुवर्ड्स द सेंटर रखना है। ठीक है सर। फिर अगर फिजिक्स ने धोखा दे दिया हाँ yes या तो नहाते हुए कर लेना यार।
घर वाले बोलेंगे अबे क्या कर रहा है अंदर। सर लोहे की बाल्टी मत लेना। ओ भाई जी रहने दे। क्यों? मम्मी पापा समझेंगे पागल हो गई, बाथरूम में डांस कर रहे हैं। ये कौन बातें कर रहे? नुप्रीत है शायद। सर आप वीडियो दिखा रहे हो हमें? हाँ देखता हूँ, एक मिनट जरा, ठीक है अगर मिल जाए मेरे को। हाँ है। गुरगर में, हाँ ये सही है, तुम ही बना के भेज देना। ये सर कोई एक ट्राई कर लेगा बना के। मिल गया आप। आइंस्टाइन जैसे बाल हैं सर। सर पानी है भी है अंदर। पानी है। ऐसे घुमानी है मेरे को सर? खाली क्यों लग रही है बाल्टी? मुझे भी खाली लग रही है। खाली है अभी तो, खाली है। लग रही है। खाली लग रही है। अभी खाली तो बाल्टी। नहीं है। अच्छा है सर, अरे है, यार पानी उसमें है। देखो, नहीं सर, अभी तो खाली है सर। नहीं है, दिख रहा है पानी, लेवल दिख रहा है पानी का। पानी का लेवल दिख रहा है। सर ये इतना एफर्टलेसली कैसे घुमा रहे हो? हाँ सर, इसको बोला से कितना आराम से घुमा बॉडी रहे थे। बिल्डर। अब भरा है सर पानी, अब भरा बॉडी है। बिल्डर है। पहले ये वो शुरू से वीडियो है ये। तो थोड़ा सा पानी बढ़ा है इसमें। नहीं क्या कह रहे हो? थोड़ा सा क्या? सर थोड़ा सा पानी है। हाँ थोड़ा सा पानी है, वो इतना भर के थोड़ी उठा पाएगा यार, वो जिंदगी जान लो। सर आपने ऐसी पोजीशन पे वीडियो स्टॉप की कि पानी सारा नीचे गिरेगा। हाँ इतना घुमाना मुश्किल है ना। ये देखो है पानी, देखो दिख रहा है ना। यस सर। यस सर। तो बस उसको ये ब्लू कलर यही की चीज है। बाल्टी नहीं लेनी चाहिए थी। हाँ सर, तो चला तो देते। हाँ सर, बंद कर दिया आपने। अरे हो तो गई। सर देखनी थी सर पूरी, क्या पता आगे इन्होंने कोई और एक्सपेरिमेंट भी दिखाया हो। तो क्या पता सारी सर पूरे 2 मिनट घुमाए क्या बाल्टी को सर? अरे बाकी आगे तो मेरे ख्याल समझाएगा वो क्यों है। कोई बात नहीं सर, देख लेते हैं। वो गिरा लिया उसने पानी। ये देखो था, प्रूव भी कर दिया उसने। नहाया नहीं होगा। सर क्या पता सर वीडियो मर्ज की हो। हाँ ऑब्वियसली बात है सर, वो बैकग्राउंड कहाँ से आ गई पीछे? चलो ये तो एक्सप्लेनेशन है, आगे वो तो तुम लोगों को पता लगी गया। ठीक है जी। चलो सर ये घर पे ऐसे ही करना है मतलब? ऐसे कैसे करेंगे सर? बड़ी खुली जगह में करना पड़ेगा। खुली जगह पे करना, छत वत पे करना। हाँ सर, पड़ोसी भी में भी दिखा देंगे। हाँ सर ठीक है। बहुत बच्चों के तो मैसेज आ रहे हैं कि किया हुआ है आपने। सारे पागल हाँ सर समझेंगे। किया हुआ। सर सभी को मैजिक दिखाएंगे सर। हाँ पानी नहीं गिर रहा। रिविका सबको वीडियो बना के भेजेगी। ठीक है सर। है ना, और गुरकरमन भेजेगी। कोई मेडल वाली भेज दे अगर। मेडल वाली मैं भेज दूंगी। ठीक है, तो ये था उस दिन जो हमने उस दिन वो स्केट्स वाली वीडियो भी देखी थी, उसमें भी उस बंदे ने पहले बार में जब वो गिरा था उस टाइम पे उसकी लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो √5GR नहीं थी, इसीलिए वो लूप कंप्लीट नहीं कर पाया और थोड़ा ऊपर जाके वो गिर गया। ठीक है, बाद में उसने उसकी वेलोसिटी को √5GR से ज्यादा रखा और वो कंप्लीट कर पाया। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, जो एक वो केज सा देखा था ना जिसमें बाइक वाले यस सर, यस चला रहे थे, यस सर। उसमें भी ऐसा ही केस है। वो बाइक की स्पीड अगर हाईएस्ट पॉइंट पे √GR से ज्यादा होगी तभी वो सेफली चला पाएगा। ठीक है, तो वो स्पीड अपने हिसाब से रखते हैं ताकि वो गिरना। हाँ बोलो। वैसे उसकी वेलोसिटी वो स्केटिंग वाले में लोएस्ट पॉइंट पे √5GR से ज्यादा ही होगी, तो वो थोड़ा सा आगे तो गया था। बिल्कुल बिल्कुल √5GR से ज्यादा रखनी होगी उसको।
नहीं सर, फर्स्ट केस में जब वो गिर नहीं गया था। नहीं नहीं, अगर रूट 4 जीआर होगी तब भी तो आगे तो जाएगा ही, लेकिन ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, सर्कल नहीं कंप्लीट कर पाएगा ना। तो ये जो इक्वेशन है ये सर्कल कंप्लीट करने के लिए है। जरा जिया को पकड़ के जरा धरो एक। एक्सक्यूज मी सर, सर जो स्केट्स वाले में पर्सन गिरा था वो टेंजेंशियली गिरा था ना, बंदों के ऊपर ही गिर गया था। हाँ, अरे टेंजेंशियली नहीं ना, वो ऐसा यूं चक्कर काट रहा था वो जैसे यहाँ तक पहुंचा और गिर गया, कांटेक्ट खत्म हो गया सर उसका, यहाँ तक पहुंचा और गिर गया, है ना, ऐसा हुआ। यस सर, थोड़ा वो से बंदों के ऊपर नहीं गिर गया था। हाँ, फिर वो बंदों के ऊपर नहीं, वो तो कैमरे वाला वैसे भाग लिया था बचने के लिए। ओके सर, टप्पे खा के तो आएगा उसके पास। बहुत थोड़ी है सर वो। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया। ऐसे ही जो कई बार तुम लोगों ने वो भी देखा होगा, जैसे इंडिपेंडेंस डे वगैरह पे भी या रिपब्लिक डे पे वो जहाज वो करतब नहीं दिखाते। यस सर वो फ्लैग करते हैं ना आसमान में, तो वो भी कई बार वर्टिकल सर्कल में घूमते हैं। यस सर, प्लेन्स यस उनको भी वर्टिकल वो सर्कल जिसमें घूम रहे हैं उसको भी वो पूरा करने के लिए ये कंडीशन चाहिए होती है, ठीक है। खतरों के खिलाड़ी में भी है, अच्छा हो सकता है, मेरे को याद नहीं है खतरों के खिलाड़ी में, बट ये सारा जहां पे भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म करना है तो ये कंडीशन चाहिए, चाहे वो बाल्टी है, चाहे वो प्लेन है, चाहे वो स्केटर है, चाहे कुछ भी है, चाहे वो बाइक है, ठीक है। बिल्कुल नमन, सही बात है, ठीक है जी। तो ये मैं कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी एप्लीकेशन से वो लिखवा देता हूँ। ओके, एग्जांपल्स लिखने से पहले एक बार ये हमने लिखी थी कंडीशन ऑफ लूपिंग, क्या थी कंडीशन फॉर लूपिंग। अब हम वो कंडीशन लिखेंगे कि जिसमें कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो लूप खत्म ना कर पाए, ठीक है। जैसे कि वो स्केटर वो गिरा था, एक्चुअली इसके दो केसेस और बनेंगे। एक था कि लूप खत्म हो जाए, एक लूप ये हो सकता है कि वो अपनी जो लोएस्ट पोजीशन है उसके अबाउट ऑसिलेट करने लगे। ऑसिलेट का मतलब ये है तो जैसे जब स्टॉप पे आएगा सर, वो तो जब स्टॉप पे आएगा तब नहीं होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, स्पॉट दिख रही है ना तुम लोगों को सबको वीडियो? यस सर। यस सर। सर पिन नहीं हो रही आपकी वीडियो। यस सर, हो नहीं रही पिन। सर आपकी वीडियो ही नहीं दिख रही। पिन भी कर ली सर, दिख रही है। अब होगी सर, अब होगी। होगी सर। ठीक है, मैंने स्पॉटलाइट कर दिया तो मेरी वीडियो दिखेगी सर अभी। दिख नहीं रही आपकी वीडियो। अरे यार कैसे हो सकता है यार तुम लोग। स्क्रीन पे डबल क्लिक करने से आ रही है सर। सर हो गया, सर आ रही है वीडियो। आ रही है ना, रुको मैं यस यस सर, अब आ गई सर। अब आ गई। यस सर। अभी देखो तो इसमें क्या है, पहला केस तो हमने किया जब उसने वर्टिकल सर्कल खत्म किया ऐसे, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ टेंशन जीरो करके। अब दूसरा केस हमें ये चाहिए कि वो अपने इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशंस करे। ऑसिलेशंस का मतलब पता है, टू एंड फ्रो। यस सर। टिक टिक। अब इसके लिए वो कब तक कर सकता है, देखो मैंने एंगल इतना किया, कुछ मान लो 30 डिग्री विद द वर्टिकल किया, तो वो ऑसिलेशन कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है, हाँ के ना? यस सर। अब मैंने एंगल जो है वो 60 डिग्री कर दिया, ऑसिलेशन कर सकता है कि ना कर सकता है? यस सर। पहले केस में मैंने 30 डिग्री तक कराया, ऑसिलेशन हो सकता है। दूसरे केस में मैंने 60 डिग्री तक ऑसिलेशन कराया, हो सकता है। तीसरे केस में ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं 90 डिग्री तक कराऊंगा तो ऑसिलेशन हो सकती है। 90 डिग्री तक हो रही है? हो रही है। यस सर। ठीक है, हो रही है। 90 डिग्री पे जाके टेंशन जीरो नहीं हो रही? बिल्कुल एग्जैक्टली वो तो होगी। स्पीड के कारण। गुड जिया, तुमने ऑब्जर्व किया, टेंशन जीरो हो जाएगी 90 डिग्री पे जाके। फिर से दिखाना है एक बार। सर वो तो स्पीड के कारण नहीं हो रही सर। मैं बता, उसका मैथमेटिकल रीजन भी है, वहां पे स्पीड जीरो होगी 90। देखो पेंडुलम कब वापस मुड़ेगा, अगर स्पीड जीरो होगी। यस सर। ठीक है, यस सर। और 90 डिग्री पे जाके T = mv²/r फॉर्मूला लगेगा, हाँ के ना? यस सर। यस सर। अब v0 है तो T भी क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो।
सर फिर हर केस में होना चाहिए सर ये तो। यस सर। ओ यार, हर केस में टेंशन जीरो नहीं ना होती भाई। 90 डिग्री में टेंशन वेलोसिटी नहीं ना, जीरो हर होती केस में ना, वेलोसिटी जीरो नहीं ना होती। 90 डिग्री पे होती है। ये 90 डिग्री पे जाके वेलोसिटी कब जीरो होगी? जब सिर्फ 90 तक ही जा रही है। 91 पे नहीं है। एक बात बताओ, वेलोसिटी कब जीरो होगी? अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे यस सर। जीरो होगी तभी वापस मुड़ेगी। यस सर। अगर उसको और आगे जाना है तो वेलोसिटी जीरो कैसे हो जाएगी? यस सर। यस सर। ठीक है। अगला केस है, उसको और आगे लेके जाते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करना। इसको मैं पेंडुलम को थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा, यहाँ तक। मैं इसको थोड़ा आगे यहाँ तक लेके आया, तो क्या ये ऑसिलेट कर पाया? नो सर। मैं चाहता हूं कि ये यहाँ तक पहुंचे उड़ के और यहाँ तक ही जाए, इसके आगे ना जाए। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वो ऐसे गिर जाएगा। कैसे गिर जाएगा? ऐसे। ये ऑसिलेट नहीं कर पा रहा। यू गेटिंग दिस? यस दोबारा देखेंगे। 30 डिग्री तक ऑसिलेट हो रहा है, टिक 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 टिक। उसके बाद 60 डिग्री तक भी हो रहा है, 90 डिग्री तक भी हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 90 से बढ़ाता हूं, ये ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। ये सर्कल ही छोड़ देगा। क्या करेगा? अपना पाथ ही छोड़ देगा। यहां से आके यहां तक जा रहा है और यहाँ पे गिर रहा है। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया? यस सर। ठीक है। तो अब हम दो इसकी कंडीशंस बनाते हैं। ठीक है, विल कंप्लीट दिस टुडे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। अगर थीटा 30 होगा तो टेंशन मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं होगी ना उस टाइम पे? वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पे तो जीरो होगी, बिल्कुल होगी। तभी वापस आएगा। खुद सोचो, अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है, ऐसे मतलब वेलोसिटी जीरो में टेंशन जीरो नहीं होगी ना? नहीं, वहां पे टेंशन जीरो नहीं होगी क्योंकि mg का कंपोनेंट है। ठीक है सर। नेक्स्ट इसमें जो बनाएंगे वो बनाएंगे कंडीशन फॉर oscillating about the lowest point. क्या कंडीशन थी कि मैक्सिमम कहां तक जाए? वो 90 डिग्री तक। बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए हम लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लेंगे। इसमें फोटो बना लेंगे पहले तो। The particle will oscillate about the lowest point if it has the maximum angular displacement of angular amplitude. Do you know what is the amplitude? Yes sir. The largest distance होता जो Yes. Yes. तुम लोगों ने 9वीं कक्षा में शायद पढ़ा होगा ये, वो amplitude of the wave, maximum Yes, sir. displacement from the mean position. यस सर। है ना? यहाँ पे mean position कौन है? ओ ये है सर। ओ मेन O नहीं है। यस सर यस। मीन पोजीशन ये है। तो मीन पोजीशन ये है, इसके अबाउट जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है 90 डिग्री का। इफ इट हैज अ मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ 90 डिग्री अबाउट द मीन पोजीशन। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। टोटल एनर्जी एट ए is equal to total energy at B
और ये भी बोल सकते हैं डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का डेल्टा के रिको हो रही है ना सर? रिको हो रही है ना? रिको हो रही है सर। पता नहीं, मेरे को तो नहीं सुनाई दे रही। हो रही है? अगर अब नहीं हो रही सर, अब नहीं हो रही सर। velocity speed at b is 0? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Therefore kinetic energy at b is 0. Kinetic energy at a is half mv l square, and delta potential energy from a to b कितना है? mgh ये इसका रेडियस है r, मान लो mgr। करेक्ट। तो हम लगा सकते हैं कि हाफ m v l स्क्वायर इज इक्वल टू mgr। देयरफॉर vl कितना आएगा? 2gr। रूट ऑफ 2gr। रूट ऑफ 2gr मेरे पास इसकी स्पीड आ गई। तो दैट मीन्स अगर 0 से 2gr मतलब लेस देन 2gr, लेस देन इक्वल टू 2gr होगी स्पीड, तो वो ऑसिलेट कर पाएगा, हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. अगर 2gr रूट 2gr से ज्यादा है, लेकिन रूट लोएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, रूट 2gr से ज्यादा है लेकिन रूट 5gr से कम है, तो क्या होगा? I'll ask again. रूट 2gr से कम या रूट 2gr के बराबर है तो ऑसिलेशन होगी? यस सर। Yes. रूट 5gr या उससे ज्यादा है तो सर्कल कंप्लीट होगा? यस सर। Yes, sir. अगर इन दोनों के बीच में है तो वो होगा जो अभी हमने देखा सर, वीडियो फिर वो हमने देखा था सर कि जो सर्कल ही अभी नहीं 90 कंप्लीट से ज्यादा हुआ। वाला सर वो गिर गया था, Yes, स्केट it will बोर्ड वाला leave the गिर गया loop. था। झूठ दिया था उसने। It will leave the loop. Neither it will oscillate nor it will complete the circle. the circle। Complete the circle। ठीक है जी, तो ये लिखते हैं। Yes, sir. पर यहाँ पे थीटा का फर्क भी पड़ेगा ना, अगर थीटा 90 ज्यादा होगा तो भी ऑसिलेट नहीं करेगा। अगर थीटा 90 से ज्यादा, वही हो गया ना, थीटा 90 से ज्यादा तभी हो पाएगा अगर लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट 2gr से ज्यादा होगी। कंडीशन फॉर सर टेंशन तो 0 सिर्फ 90 डिग्री पे आएगी ना? हाँ, वो लिख लेते हैं, यहाँ पे टेंशन लिख लो। सर ये पॉइंट नहीं समझ आया सर। क्या टेंशन वाला? यस सर। लिखते हैं अभी, टेंशन एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन इस केस में कितना होगा? इक्वेशन लगाएंगे टेंशन पे। T is equal to mv square by r. एट पॉइंट B T is equal to T minus mg। mg का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा इधर। T टेंशन की तरफ है, लेफ्ट को। ऑलरेडी तो परपेंडिकुलर है, सो क्या कंपोनेंट आएगा? कंपोनेंट नहीं आएगा। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे उसका कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा। तो mg का कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टली 0, हाँ के ना? यस सर। इसलिए जो इक्वेशन में बनेगा वो सिर्फ T is equal to mv square by r बनेगा। एंड सिंस v is 0, T 0 हो गया। therefore TB is 0। ठीक है, तो अपने को टेंशन पता लग गई यहाँ पे। गॉट इट? समझ आ गया अब वरुण? ओके सर, मतलब mg के कारण हुआ है ये। हाँ, mg का कोई कंपोनेंट नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कंडीशन क्या है लूपिंग की, रूट 5gr से वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए लोएस्ट पॉइंट पे? कम से कम रूट 5gr। रूट 5gr होनी चाहिए। अगर ऑसिलेट करना है तो ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट 2gr। रूट 2gr। रूट 2gr।
ठीक है, अगर इन दोनों के बीच होगी तो वेलोसिटी, अगर इन दोनों के बीच होगी तो इट विल कुछ भी नहीं करेगा वो। ना ऑसिलेट करेगा ना ही लूप कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसको मैं अगली क्लास में लिखवा दूंगा। ठीक है, इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स जो आज हमने बाल्टी वगैरह, एरोप्लेन वगैरह सारी एग्जांपल्स हैं वो अगली क्लास में लिखवाऊंगा, और इसके कुछ और स्पेशल केसेस हैं। तो वी विल कंप्लीट ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। मंडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इसका जो भी होमवर्क है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, वो मंडे को। यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन का आप होमवर्क कर लेना। इससे नेक्स्ट पार्ट है, आज डी पार्ट मिला था। यस सर। मंडे तक आप पार्ट ई कर लेना, पार्ट ई एक्सरसाइज 0 and 1। मंडे को आपको जो होमवर्क मिलेगा वो पार्ट F 0 and 1 का एंड एक्सरसाइज 2 दोनों मिलेंगे। ठीक है, ट्यूसडे ऑफ रहेगा तो वेडनेसडे डिस्कस होगा वो, राइट? यस, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय। थैंक यू सर। Thank you, बाय sir. सर। Bye, sir. बाय Thank you, sir. बाय।